दिल्ली विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर समेटने वाली आम आदमी पार्टी के पास अभी भी 43.57% वोट है। वहीं जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 45.56% वोट मिले हैं। करीब 10 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी एक चुनाव क्या हारी, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने आपके खत्म होने की घोषणा कर दी। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक चुनाव हार जाने से कोई पार्टी खत्म हो जाएगी, उन्होंने शायद दिल्ली के नतीजों को कायदे से नहीं देखा। दिल्ली के नतीजों में ही अरविंद केजरीवाल जी के लिए वो संदेश है जिसे जानकर आप पार्टी न सिर्फ फिर से खड़ी हो सकती है बल्कि अपनी पुरानी जगह को भी हासिल कर सकती है। आप अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन एक बात से तो आपको सहमत होना ही पड़ेगा कि दिल्ली में बीजेपी की इस लहर में भी आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 43.57% है, जो झुटलाया नहीं जा सकता। दिल्ली में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से कांग्रेस की वोट कटुआ रणनीति, यमुना की सफाई और टूटी हुई सड़कों की वजह से पब्लिक केजरीवाल जी के खिलाफ थी। इन्हीं वजहों ने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई। इसके बावजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में सिर्फ 2% से भी कम का ही अंतर है। चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 45.56% वोट ही मिला है, जबकि 22 सीटों पर सिमट जाने वाली आम आदमी पार्टी के पास अब भी 43.57% वोट मौजूद है, जो इस बार मिला है। इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी भारी नाराजगी के बाद भी 2020 की तुलना में आपके वोट प्रतिशत में सिर्फ 10% की गिरावट आई है, जबकि लहर के बावजूद भी बीजेपी 2020 की तुलना में 7% वोट ही अधिक हासिल कर पाई है। ऐसे में महज एक हार की वजह से पार्टी के खत्म होने की घोषणा कर देना राजनीतिक समझ के लिहाज से जल्दबाजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पहली पार्टी नहीं है जिसने सत्ता का स्वाद चखा और फिर वो हार गई हो। इस देश में जितने भी कद्दावर नेता रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, सब चुनाव हारे हैं, सबकी पार्टी चुनाव हारी हैं। इसके बाद भी उन्होंने वापसी की है। 1984 में इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद बीजेपी महज 2 सीटों पर समेट गई थी। खुद वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे और तब भी बीजेपी के खत्म होने की भविष्यवाणी बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन यही बीजेपी पहले 1998 और 1999 में गठबंधन के सहारे से तो 2014 और 2019 में अपने बूते पर बहुमत ले आई और 2024 में वो गठबंधन और सत्ता के दुरुपयोग के सहारे से फिर एक बार सत्ता में है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ था। 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस हारी बल्कि इंदिरा जी अपना खुद का चुनाव हार गई थी। लेकिन 1980 में इंदिरा जी ने वापसी की और 1984 में इंदिरा जी की मौत के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें मिली जितनी आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिली। और इस बड़ी जीत के ठीक 5 साल बाद 1989 में कांग्रेस ऐसी हारी कि उसके बाद वो कभी अपने बूते पर सत्ता में नहीं आ सकी और 2014 के बाद से तो वो 100 सीटों पर भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन तब भी किसी ने कांग्रेस के खत्म होने की बात नहीं कही। सभी अब भी यही कहते हैं कि केंद्र की भाजपा का विकल्प कांग्रेस ही बनेगी। ऐसे में अभी आपके खात्मे की बात करना जल्दबाजी है और कुमार विश्वास जैसे लोगों की भड़ास और फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब भी पंजाब में आपकी सत्ता है, गुजरात और गोवा में इस पार्टी के विधायक हैं और अगर
अब भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वाली गलती से सबक सीख लिया तो दिल्ली में तो नहीं, लेकिन शायद पंजाब में वो अपना जनाधार बचा सकें। बाकी तय तो जनता को ही करना है कि आप और केजरीवाल जी का भविष्य आगे कितना चमकदार होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।